दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में असली खुशी कहां से आती है? हम सब अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर हमें ये समझने में मुश्किल होती है कि असली खुशी कहां छिपी है। स्वागत है आपका बुक्स तड़का की एक और शानदार बुक समरी में। आज हम बात करेंगे द बुक ऑफ जॉय के बारे में, जिसमें दलाई लामा और डेज़मंड टूटू, दो महान आत्माएं, हमें यही सिखाती है। असली खुशी भीतरी पीस और दूसरों से जुड़ाव में छुपी होती है। ये किताब न केवल हमारी सोच को बदलने की कोशिश करती है, बल्कि हमारे दिलों में एक नई रोशनी भरने का काम करती है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की ये किताब दोनों के पर्सनल अनुभवों, आध्यात्मिक यात्रा और जीवन के गहरे विचारों से भरी हुई है। जब ये दोनों महान संत एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो हमें ये सिखाते हैं कि खुशी सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक स्थिति पर आधारित है। जब हम खुद को अंदर से सशक्त और संतुलित महसूस करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बाहरी चीजों को पाने के बाद भी आपके भीतर एक खालीपन महसूस होता है? आप अच्छा कर रहे होते हैं, सफलता मिल रही होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अंदर से कुछ कमी महसूस होती है। यही वो टाइम है जब हमें ये समझने की जरूरत है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू के अनुसार खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सहानुभूति और कृतज्ञता। जब हम अपने अंदर और दूसरों के साथ सही रिश्ते बनाते हैं, तो जीवन की असली खुशी हमें मिलती है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों के साथ जो हम साझा करते हैं, वही असली खुशी का कारण बनता है। जब हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं और अपने दिलों को खोलते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर मुझे एक अपनी पुरानी कहानी याद आती है। कई साल पहले जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ध्यान और आंतरिक पीस की ओर ध्यान देना शुरू किया, तो मुझे भी यही एहसास हुआ था। मुझे लगता था कि खुशी बाहरी सफलताओं और चीजों से आएगी, लेकिन जैसे ही मैंने आंतरिक पीस की ओर कदम बढ़ाए, मैंने महसूस किया कि सच्ची खुशी तो हमारे भीतर ही है। जब मैंने दूसरों के साथ कनेक्ट करना शुरू किया और उनके लिए अच्छा करने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि दूसरों के साथ खुशी बांटना खुद के लिए खुशी लाता है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू इस किताब में ये बात कहते हैं कि सच्ची खुशी वो नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि वह है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहरी खुशी से पूरी तरह से दूर हो जाएं, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम अपने भीतर पीस और प्यार महसूस करते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया से वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ये किताब हमें यही बताती है कि खुशी हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? दलाई लामा और डेज़मंड टूटू के अनुसार हमारे विचार ही हमारे अनुभवों का निर्माण करते हैं। जब हम पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारी जिंदगी में वहीता आना शुरू होती है। ये सिद्धांत इतना शक्तिशाली है क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन के कारीगर होते हैं, तो हम अपने जीवन को जिस दिशा में चाहें मोड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इन दोनों महान व्यक्तियों ने इस किताब में साझा की है, वो है दूसरों की मदद करना। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू का मानना है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो हम अपने भीतर की खुशी को बढ़ाते हैं। चाहे हम किसी की मदद करें, उसकी सुने या उसे सहारा दें, ये सब हमें अंदर से अच्छा महसूस कराता है। अगर हम सोचे तो ये एक चमत्कार जैसा है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं, तो हम खुद भी खुश होते हैं, और यही वो जादू है जो द बुक ऑफ जॉय हमें सिखाती है। क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची खुशी आए? क्या आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं और अंदर से खुश रहना चाहते हैं? तो शायद दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की बातें आपकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि ये किताब हमें यही बताती है कि खुशी केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी होती है। और जब हम उस भीतर की खुशी को पहचानते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए
अगली बार जब आप खुद से पूछे कि खुशी कहां से आती है, तो याद रखें कि ये हमारे भीतर है, और जब हम इसे ढूंढते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सच्ची खुशी हमारे भीतर छुपी होती है और ये हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, तो सवाल उठता है, हम इसे अपनी दैनिक जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? दलाई लामा और डेज़मंड टूटू हमें ये सिखाते हैं कि खुशी एक ऐसी चीज है जो हमें दूसरों से जुड़कर और अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़कर प्राप्त होती है। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी दैनिक जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके खुशी को महसूस कर सकते हैं? अगर हम इस किताब में बताए गए कुछ सरल सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू का मानना है कि छोटे छोटे कार्यों में ही असली खुशी छुपी होती है, जैसे दूसरों की मदद करना, प्यार बांटना और सच्चे इरादों के साथ जीना। अब ये सोचिए, हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। एक सामान्य दिन की शुरुआत में अगर हम खुद से ये कहें कि आज मैं जो भी करूंगा उसमें खुशी और पीस ढूंढूंगा, तो हमारा दिन बहुत अलग महसूस हो सकता है। हम सभी को ये लगता है कि खुशी बड़ी बड़ी चीजों से आती है, जैसे बड़ी नौकरी, बड़ी कार, बड़ी सफलता। लेकिन दलाई लामा और डेज़मंड टूटू का कहना है कि खुशी उन छोटी छोटी बातों में होती है, जैसे एक प्यारी मुस्कान, किसी के चेहरे पर राहत का एहसास दिलाना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो मुश्किल में हो। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है? दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की इस किताब में ये साफ तौर पर कहा गया है कि दूसरों के साथ जुड़ने और उनकी मदद करने से हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे कार्य होते हैं जो हमारी खुशियों का कारण बनते हैं। किसी की बात सुनना, उसका साथ देना या बस उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, यही वो चीजें हैं जो हमें असली खुशी महसूस कराती है। अब ये समझिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम किसी भी परिस्थिति को दो तरीके से देख सकते हैं, एक नेगेटिव दृष्टिकोण से या पॉजिटिव दृष्टिकोण से। अगर हम हमेशा नेगेटिव पहलू पर ध्यान देंगे तो हमारी जिंदगी में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम हर स्थिति में पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएं तो हम हर स्थिति में खुशी पा सकते हैं। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू के अनुसार हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन को आकार देती है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे पास वो शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का सामना करने में मदद कर सकती है। बस हमें अपनी सोच को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हमें उस मुश्किल को भी आसानी से पार करने में मदद करता है? यही वही सिद्धांत है जो दलाई लामा और डेज़मंड टूटू हमें अपनी किताब में समझाते हैं। हमारे भीतर वो शक्ति है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है, और जब हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो वो हमें सफलता की ओर बढ़ाता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि खुशी का एक अन्य पहलू है कृतज्ञता। हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब हम उन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी पीस और संतोष आता है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू का ये कहना है कि कृतज्ञता हमारी खुशी को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम उन चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं जो हमारे पास है तो हमारी जिंदगी में उसी आभार की भावना फैल जाती है। ये एक बहुत आसान सा तरीका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नया रंग भरने लगेगा। हो सकता है कि आप अभी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हों, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जीवन शक्ति और एनर्जी कहीं अधिक है। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं।
मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा था कि उसे कभी भी सही नौकरी नहीं मिल पाई। वो हमेशा यही सोचता था कि उसके पास वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है। लेकिन जब उसने द बुक ऑफ जॉय पढ़ी और उसमें बताई गई बातों को समझा तो उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। उसने अपने अनुभवों के लिए आभार महसूस किया और खुद को ये यकीन दिलाया कि वो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। धीरे धीरे उसकी नौकरी में भी बदलाव आने लगा और उसे अपने लिए एक बेहतर मौका मिला। ये वही शक्ति है जो इस किताब में बताई गई है। हमारी सोच और कृतज्ञता की शक्ति ही हमें वो बदलाव देती है जिसकी हमें जरूरत होती है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारी सोच और आंतरिक स्थिति हमारी जिंदगी को आकार देती है, तो आइए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, कठिनाइयों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी खुशी को बनाए रखना। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की किताब द बुक ऑफ जॉय हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हुए उनके बीच भी पीस और खुशी का अनुभव करते हैं। हम सभी के जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि हमारे भीतर वो शक्ति होती है जो हमें किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करती है? जब हम अपनी चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो वही समस्याएं हमें मानसिक और आत्मिक रूप से और मजबूत बनाती है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू के अनुसार सच्ची खुशी किसी भी बाहरी परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि ये हमारे आंतरिक विचारों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है। कभी सोचा है जब आप किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं तो क्या आपका दृष्टिकोण बदल सकता है? क्या आप अपनी कठिनाई को चुनौती के रूप में देख सकते हैं, न कि बोझ के रूप में? जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हुए खुद को मजबूत मानते हैं तो हम उन्हें पार करने में सक्षम हो जाते हैं। ये वही शक्ति है जो दलाई लामा और डेज़मंड टूटू हमें इस किताब के माध्यम से सिखाते हैं। मुझे एक बहुत प्रेरणादायक उदाहरण याद आता है। मेरे एक दोस्त ने कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी निजी समस्या का सामना किया। उसकी शादी टूट रही थी और वो मानसिक रूप से बहुत थका हुआ था। वो हमेशा सोचता था कि इस कठिनाई से उबरना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब उसने द बुक ऑफ जॉय पढ़ी तो उसे दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की बातों का एहसास हुआ। उसने अपनी समस्या को एक अवसर के रूप में देखा और खुद को ये यकीन दिलाया कि वो इस परिस्थिति से उबर सकता है। कुछ ही टाइम में उसने अपनी मानसिक स्थिति को बदल दिया और आज वो अपने जीवन को एक नई दिशा दे चुका है। ये वही शक्ति है जो हमारे भीतर छुपी होती है। हमें बस उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू हमें ये समझाते हैं कि हमारे भीतर बेशुमार शक्ति और क्षमता है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। जब हम अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं और खुद को एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो हमारे लिए उस चुनौती से बाहर निकलना आसान हो जाता है। यही है वो जादू जो इस किताब में बताया गया है। हमारी सोच और आंतरिक स्थिति ही हमें किसी भी समस्या से बाहर निकलने में मदद करती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की जो इस किताब में बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है, क्षमा, फॉरगिवनेस। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू के अनुसार क्षमा हमें न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी पीस और खुशी की ओर ले जाती है। हमारी जिंदगी में किसी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार से हमारे मन में कड़वाहट और नफरत पैदा हो सकती है, लेकिन जब हम उसे माफ कर देते हैं तो हम खुद को मानसिक पीस और खुशी दे सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है? क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो न केवल रिश्तों को सुधारती है बल्कि हमें अपनी आंतरिक पीस भी प्रदान करती है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू का मानना है कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने भीतर के गुस्से और नफरत को समाप्त कर देते हैं और यही वो पीस है जो हमारे जीवन को भर देती है। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि उसे बहुत टाइम तक अपने परिवार के किसी सदस्य से गुस्सा था क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था। वो कई सालों तक
उस गुस्से को अपने भीतर समेटे रहा। लेकिन जब उसने द बुक ऑफ जॉय पढ़ी तो उसे ये एहसास हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसने उस व्यक्ति को माफ करने का फैसला किया और जैसे ही उसने ये किया वो मानसिक रूप से हल्का और खुश महसूस करने लगा। यह हमें दिखाता है कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद को भी मानसिक पीस और खुशी प्रदान करते हैं। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम न केवल उन्हें बल्कि अपनी आत्मा को भी हल्का और शांत करते हैं। यही वो सच्ची खुशी है जो हमें अपने भीतर से प्राप्त होती है। इस किताब में दलाई लामा और डेज़मंड टूटू ने यह भी बताया है कि हमारे भीतर जो भी गुस्सा और नफरत होती है वो हमारी मानसिक पीस और खुशी को बाधित करती है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपनी आंतरिक पीस को बहाल करते हैं और खुद को खुश रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हैं। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है और हमारे भीतर की शक्ति, हमारे दृष्टिकोण और दूसरों के साथ हमारे संबंध ही असली खुशी का कारण बनते हैं, तो सवाल ये उठता है, हम अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे पूरी तरह से लागू करें? द बुक ऑफ जॉय के दोनों महानतम शिक्षकों ने हमें यह सिखाया है कि खुशी एक दिनचर्या नहीं, एक जीवन शैली है और हम इसे अपनी सोच, कार्यों और संबंधों के द्वारा अपनाते हैं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके पास सब कुछ है फिर भी कोई कमी महसूस होती है? ये अक्सर तब होता है जब हम अपनी बाहरी दुनिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अंदर की पीस और संतुष्टि को नजरअंदाज करते हैं। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू ने यह बताया कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की पीस और संतुष्टि को समझते हैं और जब हम अपने भीतर से बाहरी दुनिया को देखना शुरू करते हैं। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को संतुलित करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया में भी वो बैलेंस और पीस दिखने लगती है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू ने हमें यह भी सिखाया है कि खुशी का कोई एक रास्ता नहीं है और इसे पाने के लिए हमें बस अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ये हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाएं। अगर हम खुद को और दूसरों को प्यार करते हुए जीवन जीते हैं तो हमें वही प्यार और खुशी मिलती है। अगर हम ये समझने लगते हैं कि खुशी किसी जगह, चीज या स्थिति से नहीं बल्कि हमारे भीतर के विचारों और कार्यों से आती है तो हमारा जीवन बहुत अलग रूप ले सकता है। क्या आप अपने जीवन में उस स्थायी खुशी को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है? दलाई लामा और डेज़मंड टूटू ने जो सिद्धांत हमें दिए हैं वे किसी जादू से कम नहीं है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम खुद को खुश और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं और यही वो शक्ति है जिसे हम अपनी जिंदगी में लाकर खुद को बदल सकते हैं। क्षमा, कृतज्ञता, सहानुभूति और स्वीकृति, ये वे 4 प्रमुख गुण हैं जिन्हें दलाई लामा और डेज़मंड टूटू हमें अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम न केवल खुद को खुश और पीस महसूस कराते हैं बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। मुझे ये याद आता है कि जब मैंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी और उनसे उत्पन्न गुस्से और कड़वाहट को छोड़ने की कोशिश की थी तो मेरे जीवन में अचानक एक बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव क्षमा करने और खुद को भी माफ करने के बाद हुआ था। जब मैंने महसूस किया कि मैं खुद को माफ कर सकता हूं और इस गुस्से को छोड़ सकता हूं तो मेरे जीवन में पीस आई और खुशी का अनुभव हुआ। यही वो टाइम था जब मैंने दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की बातों को पूरी तरह समझा। खुशी हमारी सोच और हमारे रिश्तों में निहित होती है। सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की पीस और संतुष्टि को पहचानना होगा। हमें यह समझना होगा कि खुशी बाहरी घटनाओं से नहीं आती बल्कि ये हमारे भीतर होती है। जैसे ही हम इसे पहचानते हैं हम उस रास्ते पर चल सकते हैं जो हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। यही है द बुक ऑफ जॉय का सबसे बड़ा संदेश। खुशी का जादू आपके भीतर है
आपको बस उसे पहचानने और अनुभव करने की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने विश्वासों को बदलने और अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो इस किताब में दी गई सलाह और सिद्धांत आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दलाई लामा और डेज़मंड टूटू की ये किताब आपको वो शक्ति और दिशा दे सकती है जो आपको अपने जीवन में वास्तविक खुशी लाने में मदद करेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और याद रखें, आपकी खुशी आपके भीतर है और जब आप इसे पहचानते हैं तो दुनिया आपके सामने बदलने लगती है।